दोस्तों, आज से 10 साल पहले भारत के रक्षा मंत्री ने यह बयान दिया था कि हम भारत चीन बॉर्डर पर सड़कें व इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि भारत को यह डर था कि चीनी फौजें भारत के अंदर बड़े आराम से आ जाएगी। सोच कर देखिए कि उस समय की सरकार किस प्रकार का काम कर रही थी और सेना के मनोबल पर इसका कितना बुरा प्रभाव पड़ा था। परंतु आज वही सेना है, वही बॉर्डर है, परंतु सिर्फ सरकार चेंज हुई है और इस सरकार का माइंडसेट यह है कि आप बॉर्डर पर खूब सड़कें बनाओ, क्योंकि चीन उन सड़कों को यूज करके भारत में नहीं आएगा बल्कि भारत चीन की सड़कों का यूज करके चीन के अंदर घुस जाएगा। तो दोस्तों, सोच कर देखिए इससे हमारी सेना का मनोबल कितना बढ़ा हुआ है। और तो और भारत अब चीन को सिर्फ अपने बॉर्डर पर ही नहीं बल्कि दुनिया के हर एरिया में, चाहे वह भारत से कितनी ही दूर हो, चाहे वह ग्रीस हो, चाहे वह साउथ चाइना सी हो, वहां पहुंचकर चाइना की बैंड बजा रहा है। और इसका हाल ही का उदाहरण यह है कि भारत ने अपना युद्धपोत फिलीपींस की मदद के लिए साउथ चाइना सी में भेजा है, क्योंकि चीन लगातार फिलीपींस के साथ कुछ ज्यादा ही आक्रामक हो रहा है और फिलीपींस को लगातार उकसा रहा है और चीन उनकी नौसेना पर हमला भी कर रहा है। इवन उनके नौसैनिकों पर वाटर कैनन से हमला कर रहा है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि चीन की वायुसेना ने भी फिलीपींस के एरिया में घुसपैठ की थी। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि चीन ये फिलीपींस के साथ ही कर रहा है, बल्कि चीन यही स्ट्रेटेजी जापान, ताइवान, वियतनाम, ब्रुनेई तथा अन्य कई देशों के साथ भी करता रहता है कि धीमे धीमे इन सभी के एरिया पर कब्जा करो। इवन यही स्ट्रेटेजी भारत चीन बॉर्डर व अन्य जमीनी सीमाओं पर भी यूज करता है। जैसे जो भी बॉर्डर हो जहां क्लियर नहीं है वहां पर पहले 200-500 मीटर अंदर आ गए, फिर 100 मीटर अंदर आ गए, फिर ऐसे धीमे धीमे जमीन कब्जाता रहता है और विवाद को लगातार मेंटेन रखता है। और इसी प्रकार का काम वह साउथ चाइना सी में कर रहा है। और साउथ चाइना सी में दूसरे देश काफी छोटे हैं। वह सभी देश ये सोचते हैं कि छोटी सी बात के लिए क्या उलझना, और चीन की सेना वैसे भी बड़ी सेना है तो छोटे देशों को चीन डरा कर रखता है। परंतु अब आप सबके मन में ये प्रश्न जरूर उठेगा कि आखिर चीन साउथ चाइना सी में ऐसा क्यों करता है और भारत वहां क्या करने जा रहा है और इससे भारत को क्या बेनिफिट है। तो इन सब बातों पर हम डिटेल में बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दरअसल साउथ चाइना सी स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर नेचुरल रिसोर्स की भरमार है। वर्ल्ड की टॉप 4 इकोनॉमी में से 2 चाइना व जापान बिल्कुल आमने सामने है और दुनिया की टॉप इकोनॉमी यूएसए भी यहाँ पर अपना पूरा कंट्रोल रखता है। इवन यहाँ जो सामान बनता है वह भी साउथ चाइना सी से होकर ही जाता है। तो सोच कर देखिए कि साउथ चाइना सी कितना इंपॉर्टेंट है। चीन का बॉर्डर जितने देशों से लगता है उससे भी ज्यादा देशों से चीन का विवाद है और साउथ चाइना सी में भी डिस्प्यूट का एकमात्र कारण चीन ही है, क्योंकि चीन अंतरराष्ट्रीय कानूनों को नहीं मानता। अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार हर देश का 200 नॉटिकल मील का एरिया उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, जिसमें उस देश का ही अधिकार होता है कि वह वहां पर कोई भी आर्थिक गतिविधियां कर सकता है। परंतु चाइना ने इसके विपरीत एक 9 डैश लाइन बनाई हुई है और उसके आधार पर वह यह कहता है कि पूरा साउथ चाइना सी हमारा ही है। अर्थात अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार फिलीपींस का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हम नहीं मानते। और चाइना का इस प्रकार से विवाद सिर्फ फिलीपींस से नहीं बल्कि ब्रुनेई, वियतनाम, जापान आदि सभी देशों से है। और चाइना कितनी ही बार सैकड़ों बोट, कभी विमान फिलीपींस व अन्य देशों में भेजता रहता है और उनके बॉर्डर का उल्लंघन करता रहता है। जबकि दिसंबर 2022 में फिलीपींस के प्रेसिडेंट चाइना भी गए थे, गले से गले मिले थे, खूब सारे इन लोगों ने एग्रीमेंट भी किए थे और लग रहा था कि इनके साथ संबंध अच्छे हो जाएंगे। परंतु चीन की छुरा घोंपने की पुरानी आदत है और ऐसा ही ये फिलीपींस के साथ कर रहा है। और इसी प्रकार से ये वियतनाम से गले मिले थे और फिर उनके ही आइलैंड के पास नेवल एक्सरसाइज कर रहे हैं और ऐसा करके वे फिलीपींस को भी और वियतनाम को भी उकसा रहा है और इसी प्रकार से अन्य देशों को भी उकसाता रहता है। और याद कीजिए भारत के साथ भी गलवान घाटी में इन्होंने ऐसा ही किया था, परंतु भारत के निहत्थे सैनिकों ने इन्हीं के हथियार छीनकर इनको ऐसा सबक सिखाया कि आज तक भारतीय सैनिकों से इन्हें डर लगता है और चीनी सैनिक ये कोशिश करते हैं कि उन्हें भारत चीन बॉर्डर पर तैनात नहीं किया जाए। और चीन भारत के खिलाफ भी इंडियन ओशन में लगातार अपनी घेराबंदी कर रहा है, चाहे श्रीलंका में हम्बन टोटा हो या म्यांमार का कोको आइलैंड हो या पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट हो या जिबूती के अंदर हो, हर तरीके से वह भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। और तो और अभी कुछ दिन पहले ही चाइना ने अपनी काफी सारी बोट्स भी गुजरात महाराष्ट्र के सामने भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अर्थात 200 नॉटिकल मील के आगे लाकर खड़ा कर दी। और चीन भारत के दुश्मन पाकिस्तान को भी हथियार देता रहता है, एक तरह से लगातार भारत को उकसाने वाला काम करता रहता है। तो भारत भी अब यही कुछ साउथ चाइना सी में चाइना के सिर पर करने जा रहा है, जिसकी आज से 10 साल पहले तक हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि हम चाइना को साउथ चाइना सी में जाकर घेरेंगे। और साउथ चाइना सी की अगर बात करें तो चाहे साउथ कोरिया हो, ताइवान हो, जापान हो, फिलीपींस हो, इन सभी को अमेरिका ही चीन से
से सुरक्षा प्रदान करवाता है, परंतु अमेरिका पर आज के समय कोई भी देश भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन को क्या पूरी दुनिया को भी यही लग रहा था कि अमेरिका और उसका पूरा नाटो का ग्रुप रूस के खिलाफ ओपनली युद्ध में हिस्सा बनेंगे। परंतु अमेरिका और उसके मित्र देशों ने सिर्फ आर्थिक प्रतिबंध ही रूस पर लगाए, सीधा युद्ध में हिस्सा नहीं लिया और इससे यूक्रेन बर्बाद हो गया। और पूर्वी एशिया के इन सभी देशों को यह बात मालूम है कि रूस भी चीन के खिलाफ नहीं जाएगा, तो इन सभी देशों को पिछले कितने सालों से ये लगने लगा था कि इन देशों को भारत को अपने साथ में लेना चाहिए, क्योंकि इन सभी देशों का कॉमन दुश्मन चीन था तथा भारत का भी नंबर 1 दुश्मन पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन है। और भारत भी चीन को घेरने के लिए लगातार कदम उठा रहा था और इसी सिलसिले में भारत ने भी वियतनाम के साथ नेवल एक्सरसाइज के लिए अपनी आर्मी भेजी थी। और इसी साल भारत के तीनों पूर्व सेना प्रमुख ताइवान के दौरे पर भी गए थे, जिससे चीन को काफी समस्या हुई थी। और इसी क्रम में भारत ने अपने दोस्त फिलीपींस की मदद के लिए अपना जहाज भेज दिया। और पूछने पर भारत इसके भेजने का बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर ये देता है कि हम तो पीस और स्टेबिलिटी चाहते हैं और भारत का खुद का व्यापार का बड़ा हिस्सा साउथ चाइना सी से होता है, इसलिए भारत ये चाहता है कि अपने मित्र देशों के साथ यहाँ पर पीस और स्टेबिलिटी बनी रहे। और भारत इन सभी देशों को अपने हथियार भी बेचता है। याद कीजिए ब्रह्मोस मिसाइलें इसी क्रम में ही बेची गई थी। एक तरह से भारत इन सभी देशों को ये एश्योर कर रहा है कि आप हमारे साथ रहो, हम आपको सिक्योरिटी देंगे, अर्थात आप सभी देश सिर्फ अमेरिका के भरोसे मत रहो, आप भारत पर भरोसा कर सकते हो। और इससे भारत का बिजनेस भी बढ़ेगा, क्योंकि भारत के हथियार बिकेंगे और इससे चाइना कमजोर होगा तथा युद्ध का मैदान इंडियन ओशन की जगह साउथ चाइना सी होगा। और चाइना को सबसे ज्यादा डर भारत को लेकर ही है, क्योंकि भारत के जमीनी बॉर्डर पर लड़ने का क्या अंजाम होगा वह उसने डोकलाम और गलवान घाटी में देख लिया। और भारत जब चाहे जब चाइना के सी पैक रूट को काट सकता है, क्योंकि वह भारत के एरिया में से ही होके जाता है। और तो और नेवी के सेंस में भारत मलक्का स्टेट में ऐसा ब्लॉकेट चीन पर लगा सकता है जिससे चीन का पूरा बिजनेस ही ठप पड़ जाएगा। और बिजनेस में तो वैसे भी भारत ने चीन की हालत खराब कर रखी है और इस पर भी हमने कई सारे अपने वीडियो बनाए हुए हैं, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ऊपर आई बटन के अंदर भी इसका लिंक दिया हुआ है। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या भारत को फिलीपींस की मदद के लिए अपना जहाज को भेजना सही था या गलत? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।